भैया हम तो झारखंडी हैं। हमारा तो मांग रहेगा कि 1932 के पर आधारित नियोजन नीति को आप लागू करिए। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि झारखंड में स्थानीयता के आधार पे नियोजन नीति लागू हो। साथियों नमस्कार, जोहार। तमाम छात्रों को, सभी नौजवान साथियों को, सभी झारखंड वासियों को, देशवासियों को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज सुबह का समय है और बहुत ही मनोरम दृश्य है। देखिए ये झाड़ जंगल वाला हमारा राज्य कितना खूबसूरत लगता है, कितना खूबसूरत है, जो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। साथियों में अभी दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि साल तो जरूर बदल गया है, साल बदल गया है, लेकिन क्या हमारे झारखंड की जो नौजवान है, नौजवानों की जो मांग है, क्या उसको कुछ मिला? क्या उसके अंदर कुछ बदलाव हुआ? क्या हमारे राज्य की कुछ बदलाव हुआ? राज्य हमारा 23वां साल जाने को है और 23वें साल में क्या बदला, हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं चर्चा करूंगा नियोजन नीति को लेके। हम सबों का जो मांग है नियोजन नीति को लेके कि यहाँ सी ग्रेड, डी ग्रेड की जो परीक्षाएं हैं, जो नौकरियां हैं, वो झारखंड वासियों को ही मिले। जो नियोजन नीति हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, उसमें सरकार की क्या मंशा है, कोर्ट का क्या मंशा है, राजनेताओं की क्या मंशा है, हम इसी पे चर्चा करेंगे और इसी पे हम आज बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। अगर ये चैनल पे नए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें भी प्यार दें, ताकि हम इस तरह का चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देता रहें। तो साथियों एक चीज़ें हैं कि कोर्ट भले ही रद्द कर दिया है, कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। सरकार ने चूंकि कुछ चीज़ें हैं जो सरकार के दायरे की बात होती है, सरकार अगर चाहती तो नियोजन नीति को लागू कर सकती थी। क्योंकि हम किसी का बड़ाई या किसी का बुराई तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि पिछली जो सरकार थी उन्होंने नियोजन नीति लाई, और वो नियोजन नीति जो लाई भले ही हमारे लिए नहीं है, ठीक, अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने लागू किया। क्या कोर्ट का उसमें कुछ चला? क्या कोर्ट मामला गया? क्या एससी मामला, सुप्रीम कोर्ट मामला गया? क्या नहीं न गया। क्योंकि सरकार के दायरे की बात होती है, वो चाहती तो कर सकती है। लेकिन ये जो कोर्ट भेजने का जो सिलसिला है, ये जो प्रक्रिया है, कोर्ट ये जो भेज रहे हैं, आखिर में क्यों? हर कोर्ट उसको रद्द कर दे रहा है। भैया हम तो झारखंडी हैं। हमारा तो मांग रहेगा कि 1932 के पर आधारित नियोजन नीति को आप लागू करिए। लेकिन जो और भी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि झारखंड में 1932 खतियान लागू हो, यहाँ स्थानीयता के आधार पे नियोजन नीति लागू हो, कभी नहीं चाहेगी। क्यों? अंग्रेज के जमाने से हमारा झारखंड पे केंद्र का कब्जा रहा है, क्योंकि यहाँ इतने भारी मात्रा में खनिज संपदा है। अदर स्टेट के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आकर ठेकेदारी कर रहे हैं और 30, 40, 50 सालों से यहाँ बस गए हैं, और आज वो पैसा के बदौलत सत्ता में भी है, व्यवस्था में भी है। और यही कारण है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कभी भी इसको अप्रूवल नहीं करेगा कि स्थानीयता के आधार पे यहां का नियोजन नीति बने। हाँ, इसमें हमें फिर से वही निर्मल महतो, क्रांतिकारी विनोद बिहारी महतो बनना पड़ेगा। हमें फिर से बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, सिद्धू कान्हू बनना पड़ेगा, हमें फिर से बनना पड़ेगा। तब जाके हमें ये अचीवमेंट मिलेगा, स्थानीयता के आधार पे हमें जो है नियोजन नीति हमें यहां मिलेगा। जब नियोजन नीति रद्द हुआ और उसके खिलाफ में जब हम लोग रांची धरना पर गए थे विधानसभा घेराव को लेके, तो वहां से किसी तरह से समझा बुझा के हम लोग को तो
भेज दिए। विधायक सुदीप कुमार सोनू हम लोग को ठेठ भाषा में समझाए कि आपकी जो मांग है उसे पूरा की जाएगी, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, यही परीक्षा को मान्यता दिलाएंगे, यही परीक्षा को मान्यता दिलाएंगे और आपका चयन होगा। आपको क्या लगता है कि वो करेंगे? नहीं करेंगे। करना होता तो जरूर कुछ ना कुछ विचार करती, नहीं करेंगे। उसी दरमियान में मैं एक मंत्री से मिलने गया और वहां चर्चाएं हो रही थी, तो बोले उनका अधिकार है, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, उनका अधिकार है। मतलब किस नजरिए से वो देख रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है, मैंने वो चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें। और जब उसकी देखिए एक चीज सबसे बड़ी सवाल एक चीज हम जब कहना चाहेंगे कि जब तक इंसान को या कोई नेता को डर नहीं होगा कि मेरा कुर्सी अब जाने वाला है, तब तक वो आपका काम नहीं करेंगे। भले नौजवान जो है हम यहाँ का रीढ़ हैं, लेकिन उसको डर नहीं है। अगर डर रहता तो नियोजन नीति लागू होता, यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता मिलता, लेकिन उसे डर नहीं है। अब वो डर हम लोग को दिखाना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़े हैं विजय जी जो पंचायत से ताल्लुकात रखते हैं, मुखिया भी हैं और राजनीतिक में अच्छा पकड़ भी रखते हैं, जानकारी भी रखते हैं। जी आपका स्वागत है, जोहार आपका। आप भी बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं इस क्षेत्र में। क्या लगता है कि सरकार की जो मानसिकता है नियोजन नीति को लेके, स्थानीयता को लेके, क्या सरकार इस साल तो बदल गया है, क्या लगता है वो कर पाएगी इस बार? हमें तो अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए जैसे हम ये कह रहे थे, जैसे अभी जैसा है, चूंकि हम लोग एक आंकड़ा लगा रहे हैं, उस आंकड़े में हम देख रहे हैं कि अभी कोविड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ते चल रहा है, जैसा खबर मिलने को है। हाँ, ये जरूर है कि अभी 1-2 महीना तक नहीं लगेगा, लेकिन मार्च होते होते हमें लगता है कि फिर से जो है अनाउंस हो जाएगा और लॉकडाउन लग जाएगा। उसके बाद सरकार क्या करेगी? देखिए मार्च होते होते नहीं, हमको लगता है कि फरवरी अंत, हाँ वही एक ही बात हुआ, मार्च के मतलब फर्स्ट सप्ताह में लगता है लॉकडाउन तो लगेगा ही लगेगा। 2-4 दिन के लिए लगेगा, 10 दिन के लिए लगेगा, लेकिन लगेगा। तो इसमें ये है कि अगर उसके पहले अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, अन्यथा अगर लॉकडाउन लगेगा तो फिर लॉकडाउन में नियुक्तियां नहीं लेगी, ले भी सकती है, लेकिन नहीं बहाना लगा देगा कि हम जो है संभालने में लगे हुए हैं। उसके बाद क्या होगा कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही खत्म होगा तो दिसंबर तक हो सकता है खत्म हो जी, और दिसंबर तक जब तक खत्म होगा तब तक लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। बस लोकसभा चुनाव जैसे ही अधिसूचना जारी होगा कोई नियुक्तियां नहीं होगी बस। और जब अधिसूचना जारी होने के बाद उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद तुरंत विधानसभा का है, विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लग जाएगा। इसी में सरकार अपना समय पार कर देगी। ये 2 साल जो है ना चुनाव की तैयारी में सरकार करेगी। देखिए पार सरकार, और इस बीच में लॉकडाउन पार हो जाएगी ऑटोमेटिक, बिल्कुल पार हो जाएगी। अगर कोरोना अगर आ जाता है जिस रनिंग से अभी जैसा सुनने को आ रहा है, देखने को आ रहा है, मिल रहा है, उस हिसाब से अगर कोरोना बहुत जल्दी अगर झारखंड प्रवेश कर जाएगी तो फिर उसके हिसाब से ये लगता है कि बहुत जल्दी लॉकडाउन लगेगा, या तो बहुत ज्यादा से कम जो भी हो प्रतिबंधित लगेगा ही। अगर प्रतिबंधित किया जाएगा लोग हर तरह से तो फिर लॉकडाउन लगे या ना लगे, लेकिन एग्जाम तो नहीं होगा, नियुक्तियां तो नहीं होगी, बहाना तो रहे या जो भी रहे, हकीकत रहे, लेकिन किसी भी तरह से नहीं होने जा रहा है। अभी जैसे आप क्या अभी करती है, फरवरी के अंत तक अगर एग्जाम लेती है सरकार, अगर नियुक्तियां करती है तो फिर हो सकता है। तो आप जैसे हमारे जो झारखंड के छात्र हैं, जैसे हम लोग भी एक छात्र हैं, हम भी एक छात्र हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी
देखिए, मैं झारखंड के छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करिए और लगातार तैयारी करते रहिए। जो अभी नई नियोजन नीति लागू हुई थी, सरकार जो की थी, उसमें जो बहाली होनी थी 50,000 शिक्षकों की, जो नहीं हो पाई किसी नियोजन नीति रद्द होने के कारण, तो वो तो लेगी ही सरकार। लेकिन आप तैयारी करिए, शिक्षक भी जो एग्जाम में बैठे थे वो भी तैयारी करिए, और जो नए हैं वो भी तैयारी करिए, और लगातार रहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद आपका, चूँकि आप हमारे जो झारखंड के जो छात्रों हैं, नौजवान छात्र हैं, आप उनके साथ में हैं, और हमें इसी तरह से कनेक्ट होके आप जैसे लोगों का अगर सहयोग हम लोग को मिलता जाए तो हम लोग का कड़ी से कड़ी जोड़ना, इसी तरह से अगर जुटान हो तो एक दिन ना एक दिन सरकार के ऊपर जो है दबाव देंगे, और हम अपनी मांग को लेके हम अपनी मांग को सफलतापूर्वक ले सकेंगे। तमाम छात्रों से हम कहना चाहेंगे, सभी छात्रों से, कि साथियों, कि आप जो है ना ये 3 महीना आप ये तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है सरकार एग्जाम ले, हो सकता है कि सरकार दोबारा एग्जाम ले, तो हम अपने आप में प्रिपेयर रहेंगे। और सभी जो 50,000 शिक्षकों की जो इस बार बहाली होनी थी, जिन्होंने अभी परीक्षा में बैठ गए, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप भी जो है ना तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है सरकार तो कह दी, विधायक जी माननीय सुदीप कुमार सोनू जी कहे भी थे कि हमारी भाषाओं में कि आपकी दोबारा एग्जाम परीक्षा नहीं ली जाएगी। हो सकता है नहीं ली जाएगी, तो अच्छी बात है, सरकार अपने कहे अनुसार, कथनानुसार वो अगर अडिग है तो ये काम करेगी। अगर बाय द वे अगर इस तरह से बात आती है और दोबारा अगर परीक्षा होने की बात आए, तो हम लोग मजबूती के साथ रहेंगे, और नियोजन नीति, स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति तो लेके ही रहेंगे। जिस गार्जियन से उम्मीद रहता है, बच्चा वही रोता है, वही मांगता है। हमें इनसे उम्मीद है, चूंकि ये अपने आप को माटी की सरकार या है भी झारखंडी है, तो ये हमारी जो सरकार है झारखंडी है, तो झारखंडी अस्मिता को तो ये समझेंगे ना। तो झारखंडी अस्मिता को समझते हुए ये जो है हमारी मांगों को पूरा करे, झारखंड वासियों की मांगों को पूरा करे। इसी के साथ जोहार, वंदे मातरम।